HSAV सिद्धांत की उपयोगिता। देखिए, कल हमने HSAV सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और HSAV सिद्धांत ये कहता है कि कठोर कठोर के साथ अभिक्रिया करता है, मृदु मृदु के साथ अभिक्रिया करता है। इसकी उपयोगिता की बात करें तो सबसे पहले है संकुलों का स्थायित्व। HSAV सिद्धांत के आधार पर हम संकुलों के स्थायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। माना कि कोई संकुल हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट हार्ड की क्रिया से बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि कठोर कठोर की क्रिया से बना हुआ है या मृदु मृदु की क्रिया से बना हुआ है, तो वो स्थायी संकुल होता है। जबकि कठोर मृदु की क्रिया से बना हुआ संकुल अस्थायी होता है। इधर देखिएगा, माना कि कोई संकुल है AB, यदि इस संकुल में A और B दोनों ही कठोर है और दोनों ही मृदु है तो ये संकुल स्थायी होगा। जैसे सिल्वर आयोडाइड है, AgI2 एक स्थायी यौगिक है जबकि AgF2 अस्थायी है। उसका कारण ये है कि सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर Ag और आयोडाइड दोनों ही मृदु है, इसलिए मृदु मृदु की क्रिया से बना हुआ है, अतः ये स्थायी है। जबकि इसमें देखा जाए तो सिल्वर तो मृदु अम्ल है जबकि फ्लोराइड कठोर क्षार है, इसलिए मृदु कठोर की क्रिया से बना हुआ है, अतः यह अस्थायी। सहजीवन, सिम्बायोसिस। सहजीवन का अर्थ ये होता है कि किसी के साथ रहने की प्रवृत्ति, किसी के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, अर्थात किसी धातु आयन के साथ लिगेंड की जुड़ने की प्रवृत्ति। अब आप इस संकुल में देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पर कोबाल्ट साइनाइड और NCS आइसोसाइनेट जुड़ा हुआ है। कोबाल्ट जो साइनाइड ये यहाँ तक का ये सॉफ्ट एसिड की श्रेणी में आता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये पूरा उभयतंतुक लिगेंड है जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों ही लिगेंड की भांति व्यवहार कर सकते हैं। यदि इस संकुल आयन के साथ नाइट्रोजन जुड़ता है और संकुल बनता है तो वो अस्थायी होता है। उसका कारण ये है कि ये तो सॉफ्ट एसिड है और नाइट्रोजन हार्ड बेस है, इसलिए मृदु कठोर की क्रिया के द्वारा बना हुआ संकुल अस्थायी होता है। जबकि यदि ये आइसोसाइनेट सल्फर के द्वारा जुड़ जाता है तो यहाँ पर ये सॉफ्ट एसिड और ये भी सॉफ्ट बेस, इसलिए मृदु मृदु की क्रिया से बनता है, अतः ये स्थायी संकुल बनता है। तो इस तरीके से मृदु लिगेंड मृदु केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि कठोर लिगेंड कठोर केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। देन है अभिक्रिया की संभावना। HSAV सिद्धांत के अनुसार हमें यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अभिक्रिया किस दिशा में होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी या अभिक्रिया पश्चिम दिशा में संपन्न होगी। आप इस अभिक्रिया में देखिएगा, लिथियम आयोडाइड प्लस सीजियम फ्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनता है। ये जो रिएक्शन है ये अग्र दिशा में संपन्न होती है। अग्र दिशा में संपन्न होने का कारण देखिएगा आप, ये यौगिक है लिथियम आयोडाइड, इसमें लिथियम तो हार्ड एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, अर्थात हार्ड और सॉफ्ट की क्रिया से बना हुआ है, अतः अनस्टेबल होता है। इसी प्रकार सीजियम फ्लोराइड, सीजियम सॉफ्ट एसिड है, फ्लोराइड हार्ड बेस है, तो ये भी सॉफ्ट हार्ड की क्रिया से बना हुआ है, अतः ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल संकुल हमेशा स्टेबल में बदलने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिएगा, इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनता है। इसमें लिथियम हार्ड एसिड, फ्लोराइड हार्ड बेस, अर्थात ये जो लिथियम फ्लोराइड है ये कठोर हार्ड की क्रिया से बना हुआ है, इसलिए स्थायी है। इसी प्रकार सीजियम आयोडाइड में सीजियम सॉफ्ट एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, तो सॉफ्ट की क्रिया से बना हुआ है, इसलिए ये स्टेबल है। अर्थात इस अभिक्रिया के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी, दाईं ओर संपन्न होगी, अर्थात ये दोनों अभिक्रिया करके लिथियम फ्लोराइड और सीजियम आयोडाइड बनाएंगे। इसी प्रकार संकुलों की विलेयता की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जो संकुल स्थायी होगा उसकी विलेयता कम होगी, जो संकुल अस्थायी होगा वह आसानी से विलय हो जाएगा। आप एक उदाहरण देखिएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO HCl में विलय है जबकि HgS नहीं। उसका कारण ये है कि जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मरकरी तो सॉफ्ट एसिड है जबकि ऑक्साइड हार्ड बेस है, कठोर क्षार है, अर्थात ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है ये कठोर और मृदु की क्रिया से बना है, जिसमें मर्क्यूरिक तो सॉफ्ट है जबकि ऑक्साइड हार्ड है,
इसलिए कठोर मृदु की क्रिया से बनने के कारण ये अस्थायी होता है, जो HCl में डालने पर बहुत जल्दी घुलकर मर्क्यूरी क्लोराइड बना लेता है। और जबकि मर्क्यूरिक सल्फाइड एविले होता है, उसका कारण ये है कि मर्करी सॉफ्ट एसिड, सल्फाइड सॉफ्ट बेस, मृदु मृदु की क्रिया से बना हुआ है, इसलिए स्थायी संकुल है। स्थायी संकुल है तो ये HCl में एविले है। कुल मिलाकर यह है कि कठोर कठोर की अभिक्रिया से बनने वाले संकुल स्थायी होते हैं, जो कि कम विलेय होते हैं या नहीं होते हैं, जबकि मृदु और कठोर की अभिक्रिया से बनने वाले संकुल अस्थायी होते हैं और वो विलेय होते हैं। अभिक्रिया की दिशा। HSAV सिद्धांत के आधार पर हम अभिक्रिया की दिशा का भी निर्धारण कर सकते हैं कि अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी या पश्चिम दिशा में होगी, या अभिक्रिया दाईं ओर होगी या बाईं ओर होगी, इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है। आप देखिएगा इसमें उदाहरण में देखो, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, कठोर मृदु की क्रिया से बनने वाले संकुल अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी संकुल हमेशा स्थायी संकुल में बनने का प्रयास करते हैं। अब इसमें दोनों ही संकुल कठोर मृदु की क्रिया से बने, अतः अस्थायी है, जबकि इसमें ये सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड हार्ड बेस, अर्थात मृदु मृदु और कठोर कठोर की क्रिया से बनते हैं, अतः ये स्थायी है। तो ये अभिक्रिया हमेशा दाईं ओर संपन्न होगी, क्योंकि अस्थायी संकुल स्थायी संकुल में बदल रहे हैं। तो इस तरीके से हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न होगी। इसी प्रकार आप इधर देखिएगा, ये हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, अर्थात ये कठोर कठोर मृदु मृदु की क्रिया से बनते हैं, अतः ये दोनों स्थायी होते हैं। जबकि ये सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, ये कठोर मृदु की क्रिया से बने, अतः अस्थायी है। तो ऊपर वाली अभिक्रिया तो दाईं ओर संपन्न होगी, क्योंकि इधर स्थायी संकुल बन रहे हैं, जबकि नीचे वाली अभिक्रिया बाईं ओर संपन्न होगी, क्योंकि इधर की तरफ स्थायी संकुल बन रहे हैं। हैलोजन अम्लों की प्रबलता। HSAV सिद्धांत के आधार पर हम हैलोजन अम्लों की प्रबलता की भी व्याख्या कर सकते हैं। देखिएगा, हैलोजन अम्ल में जो जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी, और जो जिसमें हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों की बंधुता कमज़ोर है वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। HI सबसे ज़्यादा प्रबल है, उसका कारण ये है कि HI में H+ तो हार्ड एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट बेस है, अर्थात ये कठोर मृदु की अभिक्रिया से बना, अतः अस्थायी है, जो कि जलीय विलयन में आसानी से घुलकर H+ दे देता है। जबकि HF में H भी कठोर अम्ल है, फ्लोराइड भी कठोर क्षार है, अतः ये कठोर कठोर की अभिक्रिया से बना है, अतः ये स्थायी है और ये आसानी से H+ नहीं दे सकता, इसलिए ये दुर्बल अम्ल है। तो कुल मिलाकर HI दुर्बल होने के HI में दुर्बल बंधुता होने के कारण आसानी से H+ दे देता है, अतः प्रबल अम्ल है। जबकि HF में HF कठोर कठोर की क्रिया से बने, अतः मजबूत बंधन होता है, अतः आसानी से H+ नहीं दे सकता। इसी प्रकार कठोरता एवं मृदुता का अनुमान लगाया जा सकता है। माना कि कोई अज्ञात समूह है और वो कठोर है या मृदु है, उसका अनुमान भी HSAV सिद्धांत के आधार पर लगाया जा सकता है। अब देखिएगा, B बेस है यहाँ पर, ये H+ और ये संकुल है मेथिल मरकरी। यदि ये B मेथिल मरकरी के साथ जुड़ता है तो वो 100% सॉफ्ट होगा, क्योंकि ये सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट एसिड के साथ हमेशा सॉफ्ट बेस जुड़ता है। यदि ये अभिक्रिया दाईं ओर संपन्न होती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये B है वो सॉफ्ट बेस है। यदि ये अभिक्रिया बाईं ओर संपन्न होती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो B है वो हार्ड बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर H+ हार्ड एसिड है और हार्ड एसिड के साथ हमेशा हार्ड बेस ही जुड़ता है। इसलिए अभिक्रिया की दिशा के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये B कठोर की भांति व्यवहार करेगा या मृदु की भांति व्यवहार करेगा। यदि ये अभिक्रिया दाईं ओर संपन्न होगी तो ये मृदु क्षार होगा, ये अभिक्रिया बाईं ओर संपन्न होगी तो ये कठोर क्षार होगा। उभयदंतुक लिगैंड युक्त संकुलों में बंधन। उभयदंतुक लिगैंड वो होते हैं ऐसे लिगैंड जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हो, जैसे NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दाता परमाणु हैं,
साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों दाता परमाणु हैं। तो उनमें कौन से परमाणु से धातु आयन के साथ जुड़ेगा, बंधन होगा, इसका अनुमान भी हम HSAV सिद्धांत के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसे आप देखो पैलेडियम और आइसोथायोसाइनेट। अब इसमें देखा जाए तो पैलेडियम सॉफ्ट एसिड है और सॉफ्ट एसिड के साथ हमेशा सॉफ्ट बेस ही जुड़ता है, इसलिए सल्फर जुड़ेगा तो ये स्थायी संकुल का निर्माण होगा। यदि पैलेडियम के साथ नाइट्रोजन जोड़ोगे तो ये सॉफ्ट एसिड है, ये हार्ड बेस है और अस्थायी संकुल का निर्माण होगा। अतः पैलेडियम में यदि आइसोथायोसाइनेट मिलाया जाए तो वो हमेशा सल्फर के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि मृदु मृदु की अभिक्रिया से स्थायी संकुल का निर्माण होता है। नाइट्रोजन के साथ यदि पैलेडियम जुड़ता है तो वो अस्थायी संकुल बनाता है। थैंक यू।